Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Student, today's lecture number 1, Pre-9 Biology, chapter number 4. And this chapter is about cells and tissues. Book title page and now cells and tissues. Students, as you know, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी के बारे में, जिसमें हम टिश्यूज़ हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं एंड सेल के ऑर्गेनल सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं. टुडे आपका लेक्चर क्या है? द विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई इज़ अ थिन शीट ऑफ सेल्स एंड सो इज़ अ शाइनी लेयर ऑफ आवर आइज़. This the meat we eat composed of cells and its contents soon become part of our cell. Our eyelashes, filaments, orange juice, and the wood of our pencil all are the produced by cells. In this chapter, we will take a close look at cells and learn about their internal structure. We will also learn how specific cells group together to form tissue. यानी अपने 2 branches of science under this head पढ़नी है. अब इसे स्टार्ट करने वाले. This one is very interesting chapter बच्चों. You will learn a lot. तो माइक्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे. बिकॉज हम माइक्रोस्कोप के बारे में क्यों देखेंगे? बिकॉज हमने जितनी स्टडी करनी है ये सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप एंड हाउ वी इंट्रोड्यूस टू दिस. What is microscopy? The first question. The use of microscope is known as microscopy. बहुत सिंपल है बच्चे. जब माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं इसका यूज़ करना ही माइक्रोस्कोपी कहलाता है. The first compound microscope was developed by Zecharia Janssen in Holland in 1595. When was the first microscope invented? In 1595 में Zecharia Janssen was the first person हॉलैंड में जिसने पहली माइक्रोस्कोप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी और डेवलप की थी. It was simply a tube with a lens at each end and its magnification range from 3x to 9x. यानी वो किसी भी चीज़ को सिंपल एक ट्यूब थी जिसके बोथ एंड पर आप ये कह सकते हैं मौजूद थे 2 लेंस. आपको ये मैं दिखा सकती हूँ. दिस वाज द आप ये कह सकते दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप वो हो सकती है, वुड भी ये हो सकती है. और जो अब हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि उसकी कितनी मैग्नीफिकेशन पावर थी, यानी वो किसी चीज़ को कितना बड़ा करके दिखाती थी, यानी 3 गुना से 9 गुना तक. ठीक है. 3x to 9x मीन कि 3 गुना से या 3 टाइम to 9 टाइम वो चीज़ को एनलार्ज करके दिखाती थी, उसको मैग्नीफाई करती थी. समझ आ गई बेटा माइक्रोस्कोपी क्या होती है. एंड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो फर्स्ट इन्वेंट हुई थी वो 1595 में हॉलैंड में हुई थी बाय ज़ेचारिया जैनसन और वो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर वाज ओनली 3x to 9x. The next है the 2 important terms are used in microscopy, magnification and resolving. Magnification क्या है? is the increase is the apparent size of an object. किसी भी चीज़ का जो दिखाई देने का साइज़ है वो कितना के बड़ा हो जाता है, कितने गुना आपको वो चीज़ बड़ी नज़र आती है, वो उसकी मैग्नीफिकेशन है. एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बात करते हैं कि किस मैग्नीफिकेशन के लेंस से आपने ये पिक्चर ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़ाहिर है उसका जो फिर आप देखते हैं ना कि असल में उसका साइज़ क्या था, उससे 10 टाइम बड़ा कर लिया, 100 टाइम बड़ा कर लिया, 1500 टाइम आपने उसे इंक्रीज़ कर लिया, तब उसका साइज़ क्या है. नाउ द रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज़ द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ द इमेज. असल में अब आप देखें कोई आप चीज़ आपको दूर से बहुत ज़्यादा ब्लड सी नज़र आ रही है, क्लियर नज़र नहीं आ रही है. 2 चीज़ें आपको एक नज़र आ रही हैं, यानी कि बहुत छोटे अगर 2 डॉट्स अगर लगा दिए जाएँ बहुत छोटे और वो आपको दूर से एक नज़र आते हैं, यानी कि वो आपकी आई उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, 2 अलग अलग चीज़ों को एक ही देख रही है. तो रेजोल्यूशन उसकी इंक्रीज़ करेंगे, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी आँख उसे 2 डिफरेंट या 2 अलग अलग डॉट में उसको वो कर सकती है, पहचान सकती है. तो ये उसकी क्या है, असल में क्या है, द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज. उसके क्लियर होने की जो मेजरमेंट है उसे हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं. इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स.
ये वो कम से कम ऑब्जेक्ट टाइम फासला है जिस पे हमारी आँख कोई से दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग जो है वो पहचान सकती है, देख सकती है, रिकग्नाइज कर सकती है। उसके बाद आ गया कि हमारी ह्यूमन आई जो है उसकी क्या रेजोल्यूशन है, उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है। ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर एट लीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कम अज़ कम 0.1 मिलीमीटर दूर हो, यानी कि कोई चीज़ जिससे हमारी जो ह्यूमन आई है वो उसे ये आप कह सकते हैं रिजॉल्व कर सकती है, जिसकी रेजोल्यूशन पावर है। दिस इज़ नॉन एज अ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। इफ़ यू प्लेस टू ऑब्जेक्ट, अगर हम दो चीज़ों को किसी 2 ऑब्जेक्ट्स को 0.05 मिलीमीटर एक फासले पर रखते हैं, ह्यूमन आई वुड नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट दैम इन 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। तो उसकी चूँकि रिजॉल्विंग पावर इतनी नहीं है, वो सिर्फ 0.1 मिलीमीटर अपार्ट चीज़ों को अलग अलग वो सेपरेटली पहचान सकती है, देख सकती है, डिफ्रेंशिएट उसमें कर सकती है। इससे हाफ पर चले जाएं आप, 0.05 पर चले जाएं मिलीमीटर अपार्ट के, तो ह्यूमन आई जो नेकेड आई है वो इसको 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट के देखने के काबिल नहीं होती। सो अब हम इस मैग्नीफिकेशन को और रिजॉल्विंग को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। अब लेंस की मदद से हम इन दो चीज़ों को अलग अलग जो हैं इनको इंक्रीज़ कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट है एंड इलेक्ट्रॉन है। अब लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? बिकॉज अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमन। कोई स्पेसिमन जब हम यहाँ स्टेज पर रखते हैं तो यहाँ से जो सूरज की लाइट पड़ती है इस पर पड़ के आपकी आइज़ में इमेज प्रोड्यूस करेगी। कैसे कि सनलाइट या जो भी लाइट आ रही है सोर्स से पहले इस मिरर पे पड़ेगी, यहाँ से स्पेसिमन में से होती हुई यूँ लेंस के अंदर से गुजर के आपकी आइज़ में जाके इमेज प्रोड्यूस करेगी। बिकॉज लाइट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ इमेज, सो वाई दिस माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड अ लाइट माइक्रोस्कोप। उसके बाद क्या है बेटा? इट यूजेस 2 ग्लास लेंस। इसमें 2 लेंस यूज़ होते हैं, एक यहाँ ऊपर मौजूद है और एक यहाँ नीचे। ठीक है बेटे। अब क्या है कि 1 लेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है एन लार्ज इमेज ऑफ द स्पेसिमन एंड द सेकेंड लेंस मैग्नीफाइज द इमेज। एक जो है जो आपकी आँख में बन रहा है उसका। अब क्या है कि एक जो लेंस है उसने क्या करना है, बड़ा इमेज प्रोड्यूस करना है स्पेसिमन का, और दूसरे ने उसे मैग्नीफाई करना है, यानी बड़ा करना है। एक ने तो इमेज प्रोड्यूस करना है ना बड़ा करके, दूसरे ने उसको मैग्नीफाई करना है, यानी कि उसके अपेरेंट साइज को बढ़ाना है। अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफ। अब माइक्रोग्राफ की डेफिनेशन क्या है कि वो फोटोग्राफ जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू लेते हैं उसे हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे आ गया कि यहाँ पे आपको सबसे पहले दिशा आ रही है जेनसन की बनी माइक्रोस्कोप, फिर उसमें आप ये कह सकते हैं मज़ीद एडवांस उसे किया तो लाइट माइक्रोस्कोप, एंड दिस वन इज़ लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बाद में आएगी, पहले ये कौन सी है? लाइट माइक्रोस्कोप की डिफरेंट जो है आप कहते हैं एडवांस होने के साथ साथ उसकी डायग्राम्स उन्होंने दी हुई पिक्चर्स दी हुई हैं। और लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्या होती है और उसकी रिजॉल्विंग क्या होती है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। A light microscope can magnify object only about 1500 times without causing blurriness। इन धुंधला किए बगैर वो 1500 टाइम चीज़ को बड़ा करती है, 1500 गुना चीज़ को बड़ा करके दिखा सकती है और उसमें धुंधलापन नहीं आएगा, ब्लरनेस नहीं आएगी। एंड इट्स रिजॉल्विंग पॉइंट माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर जो है वो है, और 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है? 1/1000 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा जो है ये 1 माइक्रोमीटर के बराबर है। और ये 0.2 माइक्रोमीटर के रिजॉल्विंग पावर्स को आप उस ऑब्जेक्ट को जो है वो इतनी छोटे 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है अगर फासला हो तो ये उसे भी रिकग्नाइज़ कर लेती है, उसके बारे में भी उसे क्लियर करके हमें दिखा देती है। इट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, और सबसे ज़्यादा छोटे बैक्टीरियम का साइज़ जो है वो है यानी कि 0.2 माइक्रोमीटर। द इमेज ऑफ द बैक्टीरियम कैन बी मैग्नीफाइज मैनी टाइम बाय बट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर।
वो बस दिखाएगा कि ये एक बैक्टीरियम है, मगर इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकता। उसके लिए हमें और ज़्यादा हाई पावर लेंस और हाई पावर कह सकते हैं ज़्यादा और मैग्नीफिकेशन पावर वाली आपको चाहिए होगी। आपकी लाइट माइक्रोस्कोप के लेंस ज़्यादा मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर के चाहिए होंगे, जो इसमें पॉसिबल नहीं है। बहरहाल जी, आपने पढ़ा आज, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, माइक्रोस्कोपी क्या होती है, व्हेन वाज द फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड, फिर मैग्नीफिकेशन रिजॉल्विंग पावर पढ़ा। उसके बाद आपने ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर पढ़ी। फिर आपने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय द पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमन। तो इसे इसलिए लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। कैसे वर्क करती है, हाउ डज इट वर्क, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि जब जो होता है कि वन लेंस जो प्रोड्यूस करता है ए लार्ज इमेज, और दूसरा जो है इमेज है वो मैग्नीफाई करता है, या तो वियर की आई में या फोटोग्राफ फिल्म पे जो आपने उसकी लेनी होती है। और फोटोग्राफ जो आप माइक्रोस्कोप के थ्रू लेते हैं उसे माइक्रोग्राफ कहते हैं। इसकी रिजॉल्विंग और आपने मैग्नीफिकेशन पावर भी पढ़ ली है। और इसके बाद ये कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स बैक्टीरियम का ये नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट आपका ये बेटे होमवर्क है, आपको ये सारा अपनी नीट नोटबुक पे अटेम्प्ट करना है नीटली, और इसे आपने सबमिट करवाना होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।